गुड मॉर्निंग क्लास इसमें हम ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारी सेविंग्स जो भी हम सेव करते हैं। अब उसमें कभी कभी इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है, हम ये देखते हैं। जब हमारी सेविंग्स इंक्रीज़ हो रही है तो अच्छा है, डिक्रीज़ हो रही है तो हमें क्या होता है, हमारी जो लाइफ लिविंग स्टाइल है कोई भी प्रॉब्लम ना है, इसलिए हम सेविंग्स करके रखते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ा के रखते हैं। तो हमें इन्वेस्टमेंट अब रिक्वायर पड़ेगी जब हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो रही है, तो उस समय हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखते हैं अपने पास सेव करके बिजनेस में, तो उसमें से हम पैसा लेते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट मैं 5 केस समझाऊंगी। 5 केस में इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका जैसे क्लेम वाला समझाया था, उसमें इंक्रीज डिक्रीज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो सेम पैटर्न में जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, या इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है या फिर सेम है, तब हम कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट केस है आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है 12,000 का, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1 लाख की, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपकी सेम है। तो उसमें आप अपना कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल में दिखा देंगे 12,000 रुपये में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके 1:1 में। जैसे कि जो आपकी इसमें मार्केट वैल्यू देखी जाती है, जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट 20,000 की है, मार्केट वैल्यू 25 की, तो इंक्रीज़ हो रही है तो 5,000 कैरेट हो गए, और 15,000 हो रही है डिक्रीज़ हो रही है तो आपकी 5,000 डिक्रीज़ में चले जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हमने डायरेक्ट अपना कोई इन्फॉर्मेशन देनी रखी थी तो हमने डायरेक्ट 12,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया। न्यू बैलेंस शीट में जो आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है एसेट साइड में वो आ जाएगा। अब केस सेकंड देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 के और इन्वेस्टमेंट 1 लाख के हैं, और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 95 की है। तो 95 की जब मार्केट वैल्यू दे रखी है, जब हम इसका कंपेयर करेंगे लॉस, तो हमारा 5,000 का लॉस हुआ है, मतलब 5,000 की इन्वेस्टमेंट हमारी डिक्रीज़ हुई है। अब हम 12,000 से माइनस करेंगे तो हमारा 7,000 रुपये का डिफरेंस आएगा। तो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन पहले हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट दिखा देते हैं। 7,000 रुपये में हम 1:1 में डिवाइड कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा पार्टनर कैपिटल निकल के आ जाएगा। और आपकी इसमें जनरल एंट्री पास होगी, आप इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी दिखा सकते हो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी अगर दिखाओगे, अभी केस थर्ड में समझा दूँगी, वैसे करके सेकंड में भी बनेगा, और उस तरीके से आप इसमें लॉस दिखा सकते हो। और जो इसकी एंट्री बनेगी, जनरल एंट्री ऐसे पास होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये टू इन्वेस्टमेंट टू ABC में आपके 3 पार्ट्स में 1:1 में डिवाइड हो जाएंगे, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो 5,000 की थी। आप इधर डेबिट में अमाउंट इंक्रीज़ कर सकते हैं। नहीं, डेबिट में आपका इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 की थी, आपका टोटल बैलेंस जो आ रहा होगा वो 12,000 का होगा, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, ये आपको जनरल में पता ही है। अब केस थर्ड देखते हैं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 की है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 1 लाख की है, और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 88 की, मतलब 12,000 का लॉस हो रहा है। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में भी 12,000 रखा हुआ है और 12,000 का लॉस हुआ है, मीन्स सेम है, तो हम पार्टनर कैपिटल में कुछ ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। न्यू बैलेंस शीट में आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ जाएगा 88 जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है। जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम पुरानी वाली इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं न्यू बैलेंस शीट में, और जो एंट्री पास होगी वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और जो फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपका बैलेंस पड़ा हुआ है वो आप ट्रांसफ़र करेंगे। अब जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपकी 12,000 की है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, और आपकी मार्केट वैल्यू 80,000 की, मतलब 20,000 का डिफरेंस हो रहा है जब, और रिजर्व आपके पास 12,000 का रखा हुआ है, मीन्स 8,000। अब इसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टू इन्वेस्टमेंट, कितने का आ रहा है डिफरेंस, 8,000 रुपये का, तो हम 8,000 रुपये का लॉस दिखाएंगे। फिर इधर डालेंगे हम बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफ़र क्योंकि बाई साइड बचता है तो लॉस ट्रांसफ़र, और टू साइड बचता है तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट इसमें बनेगा, तो कैपिटल अकाउंट में ABC में हम अपने ट्रांसफ़र कर देंगे 1:1 में, तो आपका ये ऐसे करके रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। फिर न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आप दिखा दोगे 80,000 की, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 80,000 की दे रखी है मार्केट वैल्यू के बेस पे। फिर आप दूसरी एंट्री जनरल दिखाओगे, ये न्यू बैलेंस शीट सबसे बाद में बनेगी, पहले जनरल एंट्री बना देना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट 12,000 की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000 की, और टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन में आपको लॉस हुआ है कितने का, 8,000 रुपये का लॉस हुआ है, तो आप वो लॉस दिखाओगे। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखाओगे 12,000 का, टू इन्वेस्टमेंट 20,000 का। फिर ABC कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाओगे,
फिर केस 5 देखो, तो केस 5 में क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 12,000 की, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 1,10,000 की है। मीन्स 10,000 से आपका इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल में हमने ये डिवाइड कर देंगे 12,000 रुपये को 1:1:1 में, तो आपकी 444 में आ जाएगी। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या है, हमें गेन को ट्रांसफ़र करना है। अब हमें गेन को ट्रांसफ़र करना है कैपिटल अकाउंट में, तो हमें कैसे कैपिटल अकाउंट में गेन को हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये देख लीजिए। आपकी इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये की, जैसे 1,10,000 रुपये, और 1,10,000 रुपये को आप 1,00,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 10,000 रुपये का आपका बैलेंस बचता है। तो 10,000 रुपये को जब आप रिवैल्यूएशन में 1:1 में डिवाइड करेंगे तो आपका 3,333 मतलब 1:1 में डिवाइड करके आपका आ जाएगा 3,333 तीनों में जब इक्वली। और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट में 1,10,000 आ जाएगा, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जनरल एंट्री पास करेंगे तो इन्वेस्टमेंट रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये टू ए कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो आपका रिजर्व था आप तीनों पार्टनर में डिवाइड कर रहे हो। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जैसे हमने ऊपर करनी थी एंट्री, बिल्कुल सेम, क्योंकि आपका इसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद आपका बैलेंस इसमें 10,000 रुपये का बचेगा। केस 5 आप चाहो तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप प्रिपेयर करोगे तो आपका बैलेंस बचेगा 10,000, मतलब अगर आप दिखाओगे इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो देखो यहाँ पे बाई इन्वेस्टमेंट बना रखा है मैंने 1,10,000, 1,10,000 रुपये बचेंगे टोटल करोगे तो इधर रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफ़र होगा और इधर बचता है तो लॉस। तो टू गेन ट्रांसफ़र हुआ है तो आपको टू साइड पहुँच जाएगा 10,000 रुपये, क्योंकि गेन हुआ है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गेन 10,000 रुपये, और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ए बी सी कैपिटल में, अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में आपका कितना था, 10,000 रुपये था। अब ए बी सी में हमने डिवाइड करा। अगर हमें लॉस होता, यहाँ पे गेन था तो हमने टू साइड ए बी सी में डिवाइड करा। अगर हमें लॉस होता तो ए बी सी डेबिट कर देते एंड टू रिवैल्यूएशन करते। बस हमें यहाँ पे गेनिंग हुआ है तो इससे गेनिंग के लिए हम ए बी सी को हम ट्रांसफ़र करेंगे, और ए बी सी को हमने ट्रांसफ़र जब करा तो 333 में डिवाइड किया। अब ये पाँचों केस यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। एक जगह जब आपकी इंक्रीज़ हो रही थी, 5th केस आपका वो था जब आपकी मार्केट वैल्यू से इंक्रीज़ हो रहा है। 4th केस आपका वो था जब मार्केट वैल्यू से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिक्रीज़ हो रहा है। 3rd केस का जब आपका सेम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नील आएगा, क्योंकि रिजर्व में आपने उतना ही पैसा रख रखा है जितना आपकी इन्वेस्टमेंट में बच रहा है। तो कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा। न्यू बैलेंस शीट भी आपको समझ में आ गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको समझ में आ गया कैसे प्रिपेयर होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का आपको 3 चीज़ें बनानी होती हैं इसमें, न्यू बैलेंस शीट, पार्टनर कैपिटल और रिवैल्यूएशन अकाउंट। न्यू बैलेंस शीट का फंडा मैंने आपको क्लियर कर दिया। पार्टनर कैपिटल जब हमारा तब नहीं बनता है जब हमारा सेम आता है, रिजर्व में भी उतना पैसा रखा हो और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में भी वो आ रहा हो, तो हम कोई कैपिटल नहीं प्रिपेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन कहाँ कैसे प्रिपेयर होना है, ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी कि आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको मैं पहले भी सिखा चुकी हूँ फंडामेंटल में। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई इशू और प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूरे टाइम पे पूछिएगा। और फिर है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रिवैल्यूएशन रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। तो ये वाला टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करती हूँ।